तो मन में ध्येय क्या है? तो ध्येयाकार वृत्ति जो है उसको बारंबार बारंबार मन में बनाना, इसका नाम ध्यान है। अब ये जो ध्येयाकार वृत्ति है, इससे संपन्न मैं वृत्त हो गया, मैं ध्याता हो गया। आप ध्यान में बैठे, जहां तक आप अपने को अकर्ता, अभोक्ता, असंग, तटस्थ, दृष्टा, साक्षी, ब्रह्म अपने आप को नहीं जानते हैं, वहां तक आप ध्यान करके ध्यानी बनते जाएंगे, ध्याता बनते जाएंगे, और इससे आपके महात्मापन का उत्कर्ष होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके जीवन में सद्गुण आवेगा। माने ध्यान, एक तो ध्यान हुआ परमात्मापन पर जो पर्दा है उसको काटने वाला, और एक ध्यान हुआ आपके जीवन में महात्मापन को लाने वाला। तो आपका मन आपके साथ मिले, आपकी इंद्रियां आपसे मिलें, आपकी विषयाकार वृत्ति भी आपसे मिल जाए और आप ही रहें, ध्यान की ये पद्धति हुई। और ज्यादातर लोग करते ऐसे ही हैं, वो उसको समझते नहीं हैं। ध्यान को समझना दूसरी बात है और ध्यान में स्थित हो जाना दूसरी बात है। अब आप देखो कि जच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तद्जच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति तद्जच्छेद शांत आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद्जच्छेद शांत आत्मनि। हम लोग जब अनुष्टुप छंद के रूप में इसको पढ़ते हैं तो एक नियच्छेद को जानबूझकर छोड़ देते हैं, वो जानबूझकर छोड़ते हैं। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः तद्जच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति तद्जच्छेद शांत आत्मनि। एक नियच्छेद को छोड़ दो तो 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद हो जाएगा। वो तो वेद का मंत्र है, इसलिए उसमें नियच्छेद ज्यादा है। तो यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा। आप ये देखो कि किसी भी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय को आप जानते हैं हाथ, पांव, जीभ, बिना मन के काम नहीं करते हैं, और कोई भी ज्ञानेंद्रिय बिना मन के काम नहीं करती है। तो मन है सब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय क्रियाशील हैं, अपने अपने विषय को ग्रहण कर रहे हैं, और यदि मन इनमें अनुगत नहीं है तो आंख रहने पर भी देखेगी नहीं, कान रहने पर भी सुनेगा नहीं। तो क्या करना कि बाहरी इंद्रियां मन से भिन्न नहीं हैं, ऐसा एक विचार करना। इनमें हाथ तो जोर से समेटने की बात नहीं है, या पांव को जोर से बांधने की बात नहीं है। बात यह है कि इंद्रियां मन से न्यारी नहीं है, और मन जो है, अब दूसरी भूमिका, एक भूमिका ये हुई कि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय मन से न्यारे नहीं है। दूसरी भूमिका ये हुई कि मन ज्ञान से न्यारा नहीं है। आपके मन में कभी दुश्मन की बात आती है और कभी दोस्त की। दुश्मन का भी ज्ञान है, दोस्त का भी ज्ञान है। आप कभी अमेरिका की सोचते हैं, कभी रूस की, तो रूस और अमेरिका का ज्ञान है, तो आपका जो पूर्व ज्ञात है वही मन में उतरता है। तो आप देखो कि ज्ञान से जुदा मन नहीं है। ये दूसरी भूमिका हो गई ध्यान से।
अब तीसरी भूमिका देखो ध्यान के, ज्ञानम आत्मनि महति। मैं जो मंत्र का अर्थ बता रहा हूं वो किसी भाष्य में नहीं है, भला हमको मालूम है। तो ज्ञानम आत्मनि महति, ये जो एक शरीर में होने वाला, बढ़ने वाला, बदलने वाला ज्ञान है, ये ज्ञान महान ज्ञान से जुदा नहीं है। ये देखो तीसरी भूमिका हो गई ध्यान की। जो व्यष्टि में, ये ध्यानी लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है कि हम ध्यानी हैं और ये विक्षिप्त हैं। तो हम बड़े हैं, ये छोटे हैं। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को मन में लीन करने से चरित्र विषयक जो दुर्बलता थी वो गई, और मन को ज्ञान में लीन कर देने से जो सद्वासना और दुर्वासना की प्रवृत्ति थी वो गई, और अल्पक ज्ञान को महान ज्ञान में लीन कर देने से अहम भाव गया। ये देखो तीन बात ध्यान में मिटा दे। पहले ने कर्म और भोग विषयक दुष्चरित्र को मिटाया, क्योंकि कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन से जुदा नहीं है। और दूसरे ने कहा कि मन ज्ञान से जुदा नहीं है, अर्थात सद्वासना और दुर्वासना स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरे ने कहा कि ये तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे शरीर के भीतर सीमित नहीं है, ये महत तत्व जो समष्टि बुद्धि है उससे एक है, इसने तुम्हारे परिच्छिन्न अहम भाव को काट दिया। अच्छा, अब ये जो महत तत्व रूप ज्ञान है वो अदलता बदलता है, माने कभी लीन होता है और कभी फैलता है, कभी प्रकृति के उन्मुख होता है, लयोन्मुख होता है तो दृश्य को भास नहीं कराता, और कभी सृष्टि उन्मुख होता है तो ये बुद्धि कभी शांत होती है और कभी विक्षिप्त होती है। महत तत्व की बुद्धि कभी परिणाम को प्राप्त होती है और कभी शांत रहती है। सांख्य की भाषा में इस शांति को विसदृश परिणाम बोलते हैं, तो सदृश परिणाम बोलते हैं, सदृश परिणाम। जब बुद्धि सृष्टि को पकड़ती है तब उसका नाम होता है विसदृश परिणाम, एक नया 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 दिखाती है। और जब प्रलय की ओर बुद्धि चलती है, शांति की ओर चलती है, तब नया नया नहीं दिखाती है, एक सरीखी चीज को दिखाने लगती है, राम 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 राम। एक सरीखी चीज को जब दिखावे तब सदृश परिणाम हो गया, और अनेक तरह की चीज को दिखावे तब विसदृश परिणाम हो गया। जब ज्ञान अनेक वस्तुओं को दिखाता है तब वो परिणाम प्राकृत परिणाम को अपने में स्वीकार कर लेता है, और जब वो अंतर्मुखता को दिखाता है तो प्रकृति की अंतर्मुखता को अपने में दिखाता है। तो असल में ज्ञान तो शांत महोदधि है, उसमें कभी लहर उठती है कभी नहीं उठती है, ये हुआ महत तत्व। और वो उठी हुई लहर में से व्यष्टि ज्ञान बनता है, एक बूंद पैदा होती है, और वो बूंद ही मन के रूप में आती है, और मन ही कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा काम करता है। तो ये जो अखंड शांत आत्मा में, ये आत्मा भी मामूली नहीं है, क्योंकि महत तत्व रूप जो ज्ञान है वो शांत आत्मा में लीन हुआ है। तो देखो ये प्रक्रिया हुई, दुष्चरित्र को मिटाया, दुष्चरित्र को मिटाया इंद्रियों के मनोलय में, और मन का जो बुद्धि में लय है उसने दुर्भावना, दुर्गुण, दुर्वासना, सद्वासना को मिटा दिया, और उस व्यष्टि ज्ञान का जो समष्टि ज्ञान में लय होना है उसने अहम भाव को मिटा दिया। और जब शांत आत्मा में स्थिति हुई तब भ्रांति जन्य विक्षेप सर्वथा निवृत्त हो गया। ये जो शांत आत्मा में अवस्थिति है
ये देखो किया क्या कि जो बाहर है उसको भीतर खींचकर अपने आप में लीन करके और अपनी पूर्णता में बैठ गए। एक प्रकार से देखें तो कश्मीरी शैवों का जो आत्मबोध है वो यही है। ये हमारे अद्वैत वेदांत का नहीं, कश्मीरी शैवों का जो आत्मबोध है ये यही है। सब अपने में लीन हो जाता है, सब अपने में से निकलता है, माने अपना आप ही सब है। वो कहते हैं अपना आप ही सब है। अहम शिवः, मैं शिव हूँ, अहमेव सर्वम्, मैं ही सब हूँ। ये सब अपना प्रकाश है, स्वातंत्र शक्ति का विस्तार है। इससे और वेदांत में से क्या अंतर है, वेदांत में और इसमें क्या अंतर है, इस बात को साधारण लोग नहीं समझ सकते। अच्छा, अब एक दूसरा ध्यान की दूसरी प्रक्रिया देखो। आप शरीर में ही बैठे हुए हैं, शरीर में बैठे हुए हैं और यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेत ताम आहुः परमाम गतिम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, ये ज्ञान की 5 नदियां हमारे हृदय में बराबर गिरती रहती हैं। पंजाब है ये, है ना, इसी को पंजाब बोलते हैं। पंचाम्बु, पंचाप शब्द भी ठीक है, बोला संस्कृत में पंचाप शब्द भी ठीक है। अच्छा, पंजाब शब्द भी ठीक है, बोला, और पंचाम्बु शब्द भी ठीक है। ज्ञान की 5 धाराएं जाकर बाहर से हमारे भीतर गिरती रहती हैं। पंचनद्य सरस्वतीम अपीयन्ति सस्रोतसः। 5 नदियां कौन सी? कान में से शब्द की धारा, शब्द ज्ञान की धारा हृदय में जाती है। आंख में से रूपक ज्ञान की धारा हृदय में जाती है। त्वचा से स्पर्शक ज्ञान की धारा हृदय में जाती है। रसना से स्वाद ज्ञान की धारा हृदय में जाती है और नासिका से गंध ज्ञान की धारा हृदय में जाती है। तो यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, जब ये 5 धाराएं बिल्कुल स्तब्ध हो जाएं, बाहर से गंध रस रूप स्पर्श शब्द इनकी धारा को भीतर न ले जाएं, जहां की तहां चुप तूष्णीम ठहर जाओ। वर्षा हो रही थी, बड़े जोर की वर्षा हो रही थी, ओले की। समष्टि से तादात्म्य आपन्न महात्मा ने, जो अपने को देह नहीं जानता है, अपने को समष्टि जानता है, उसने आज्ञा दी। तूष्णीम के लिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चुप, स्टॉप, ठहरो। और वर्षा होना बंद, ओले गिरना बंद। अच्छा, ये आपको चमत्कार, ये ध्यान की सिद्धि, ध्यान का चमत्कार है समष्टि से एकता होने पर। ये अवैज्ञानिक नहीं है। जो लोग हमारे आध्यात्मिक विज्ञान से परिचित नहीं हैं, वे ही इसको अवैज्ञानिक मानते हैं। अच्छा, ऐसे चमत्कार हमने न देखे हो सो बात नहीं है, देखे भी। अब बीच में ये बात इसलिए कही कि जिन लोगों की समझ में ये ध्यान की बात, गंभीर बात ना आती हो, वो इसकी फलश्रुति, इसका अर्थवाद। मोकलपुर के बाबा तो नाव पर लेके हम चले, तो कोई 25-30 मील नाव की यात्रा करने पर हमारा घर आता था।
और रास्ते में रात हो गई और घनघोर बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, चारों ओर बिल्कुल गुप्त अंधेरा और वर्षा प्रारंभ हुई। और छोटी सी नाव, उस पर हम लोग बैठे थे। बाबा ने बड़े जोर से हंस दिया और बादल छट गए, चांदनी छिटक गई। उन्होंने हंस दिया और बादल फट गए और चांदनी छिटक गई, और हमारी नाव चलती रही, रात भर चलती रही, और पहुंच गई। 25-30 मील पहुंचने में रात भर से ज्यादा लगता, 1.5 दिन। तो समष्टि के साथ जब तादात्म्य होता है तो शक्ति का भी विकास होता है, सिद्धि का भी विकास होता है। ये कोई जादूगरी नहीं है, है ना। ये आपको हम ऐसे हाथ करके हिप्नोटाइज कर दें, ये आंख से आंख मिला के स्वप्नाइज कर दें, वो तो आपको 5 मिनट 10 मिनट आपको रोक सकता है, घंटे आध घंटे रोक सकता है। परंतु जिनका समष्टि के साथ तादात्म्य होता है वो सारी सृष्टि में परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं। देखो, हम इस बात को काट देते, हम काट सकते हैं। समाधि में तो ये विघ्न है, ये सिद्धि जो है, ये शक्ति जो है, ये समाधि में तो विघ्न है। ते समाधा उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः, लोगों को दिखाने के लिए ये सिद्धि है। और अद्वितीय ब्रह्म का निर्गुण निराकार निर्विकार एक रस आत्म तत्व का बोध होने पर इस सिद्धि और शक्ति की 2 कौड़ी भी कीमत नहीं है। परंतु फलश्रुति के लिए बीच में मैंने ये बात कह दी। लोगों की रुचि होती है कि हम भी तो इस रास्ते में चल के देखें। बिना पैसे के आप सिनेमा देख सकते हैं। आप केवल 3 महीने घंटे भर रोज और 3 महीने तक अभ्यास कर लीजिए। नारायण, कितने लोगों के मन में इच्छा हो गई होगी कि पैसा बचे भाई, 1-2 रुपया रोज बचे। आप अपनी तवज्जो, अपनी सूरत, अपना ध्यान, अपना ख्याल तालू में लगाइए। ये जीव की जो छत है ना, नीचे जीव और जीव की छत तालू, ऐसे 3 महीने तक घंटे घंटे भर तालू में आप अपने मन को लगाने का अभ्यास कीजिए। 3 महीने नहीं, आप हफ्ते भर करके देख लीजिए। यदि आपको मालूम पड़ने लगे कि हाँ भीतर कुछ दिखाई पड़ता है, विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधनी, ये तो योग दर्शन के भाष्य में है, वो है ना। योग दर्शन का सूत्र है विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना, और इसी सूत्र के भाष्य में है। तालू में संयम करने से विलक्षण अलौकिक दृश्यों का दर्शन होता है जो लोक में दिखाई नहीं पड़ते। लोग और आश्चर्य की बात आपको सुना दें। अपने मन को केवल कंठकूप में सीमित कर दीजिए। गले के भीतर जो छिद्र है ना, वहां अपने मन को सीमित कर दीजिए। क्षुत पिपासा निवसते ही, भूख और प्यास न लगे। ये नहीं कि शरीर में कमजोरी नहीं आवेगी, ये सिद्धि नहीं मिलेगी। शरीर में कमजोरी आवेगी लेकिन भूख प्यास नहीं लगेगी। अच्छा भाई, तो अब फिर से ध्यान की बात करते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टितो तामाहुः परमां गतिम् ताम योगमिति मन्यन्ते। ये 5 झरने, 5 नदियां निरंतर बाहर से बह रही हैं, भीतर की ओर जाती हैं और आपके हृदय रूपी समुद्र में जाकर के एक क्षोभ उत्पन्न करते हैं। शब्द ज्ञान की धारा कान से, स्पर्श ज्ञान की धारा त्वचा से, रूप ज्ञान की धारा आंख से, रस ज्ञान की धारा जिह्वा से
और गंध ज्ञान की धारा नासिका से। ये 5 नदी हैं। और ये जा करके आपके हृदय में जो ज्ञान का सरोवर है उसमें मिलती हैं। ये गंध है, ये रस है, ये रूप है, ये स्पर्श है, ये शब्द है। इनको स्थिर कर दीजिए। ये बाहर से भीतर की ओर न बहें और भीतर से बाहर की ओर न बहें। अपनी लाई हुई जो सामग्री है उसको शांत। परसों एक लड़का हमारे ऊपर बहुत नाराज हुआ। परसों की बात है। अभी 20 वर्ष का है, तो बच्चा ही तो हुआ ना। बड़ा ही नाराज हुआ। बोला कि आप हमारे बाप को क्या ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं कि लड़का मेरा नहीं और मैं किसी का बाप नहीं और तू मेरा लड़का नहीं। ये ज्ञान तो आपने उसको दे दिया, परंतु हमको खर्च के लिए पैसा नहीं देते हैं। पैसा बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। पैसे को तो वो अपना समझते हैं। हमारे बाप को ये ज्ञान आपने दे दिया कि पैसे को तो अपना समझते हैं और हमको अपना नहीं समझते हैं। ये क्या ज्ञान दे दिया आपने, है ना। ये सच्ची बात है ना। बिल्कुल सच्ची बात आपको सुना रहा हूं। परसों की होगी चाहे चौथे दिन की होगी, इससे ज्यादा दूर की बात नहीं है। उसने कहा बस उनको तो यही, आप डांटते क्यों नहीं उनको। अब लो तो मनसा सह, जैसे इंद्रियों से ज्ञान की धारा भीतर जाना बंद हो जाए, वैसे मनी राम जो भीतर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो भी बंद हो जाए। ये बात आपको कई बार सुना चुका हूं कि ये बिल्कुल भ्रम है। क्या कि हमारा मन कलकत्ता चला गया है? हमारा मन कलकत्ता चला गया। क्यों, आपको ये अनुभूति सच्ची मालूम पड़ती है हमारा मन कलकत्ता गया? अरे मन तो जहां है आपके कलेजे में, नख से लेकर के शिखा तक आपके शरीर में, ये मन के 3 परिमाण माने जाते हैं, है ना। कोई मानते हैं कि अणु के बराबर मन है और ये जो नसें हैं ना शरीर में, वो टेलीफोन की तरह उसके पास सब खबर पहुंचाती रहती हैं। ये सब जो पतली 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 नसें हैं हमारे शरीर में, ये सब टेलीफोन के तार हैं। यहाँ छुआ और मन को मालूम हो गया। और एक दूसरा ये है कि एक ही मन है सारी सृष्टि में। भ्रम से मालूम पड़ता है कि वो हमारे शरीर में है। और एक ख्याल ये है कि नख से लेकर के शिखा तक मन हमारे शरीर में व्याप्त है। तो मन क्या है कि इन्हीं हमारी इंद्रियों ने बाहर के ज्ञान ले जा करके उसमें भर दिए हैं। ये विशेष विशेष ज्ञानों के पुंज का नाम मन है। मन नाम की एक कोई खास चीज नहीं है, संस्कारों का पुंज ही मन है। तो उसकी ग्रंथियों को आप गिनिए मत। आप हमारी बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जितने विषय के संस्कार आपके मन में हैं, असल में उतनी ग्रंथि हैं। स्त्री की ग्रंथि, पुत्र की ग्रंथि, धन की ग्रंथि, इनको जब सामान्य करते हैं तब एक है। भला जैसे कह दिया धन की ग्रंथि, तो सत्ता सामान्य की दृष्टि से तो एक है, परंतु धन में मकान की ग्रंथि है ना, नोट की ग्रंथि, जमीन की ग्रंथि। तो मन में जितने जितने विषयों के संस्कार हमारी इंद्रियों ने डाल दिए हैं, असल में उतनी ग्रंथि पड़ गई हैं। इसी से अनंतम वही मनः, मन अनंत है। अनंता वही वेदा, वेद भी अनंत हैं।
तो आप लोग यदि इन एक एक ग्रंथियों को तोड़ने की कोई कोशिश करेगा तो स्त्री विषयक ग्रंथि भी अनंत है, पुरुष विषयक ग्रंथि भी अनंत है। आपके मन में एक क्षण के लिए भी किसी के प्रति यदि सच्चा प्यार कभी आया होगा तो आपके मन में उस पुरुष को लेकर, उस स्त्री को लेकर एक गांठ बन गई होगी, कभी भी एक क्षण के लिए भी। और संभव है कि यदि आपके अगले जन्म होते रहे तो किसी समय वही ग्रंथि अंकुरित होकर अपना रूप ग्रहण कर लेगी, अपने आकार में प्रकट हो जाएगी। तो यही वासना ग्रंथि, इसी का नाम है। वासना ग्रंथि एक है और उसके सामान्य जो हैं माने उसकी जातियां, उसकी किस्में, सामान्य माने उसकी किस्में, उसकी जातियां अनेक अनंत होती हैं। तो यदि आपको एक एक से निपटना पड़े तो अनंत काल में भी उनसे नहीं निपट सकते। तो आपका मन कलकत्ते नहीं गया, अच्छा तब कलकत्ते ही आपके मन में आ गया होगा। नहीं, कलकत्ता तो अपनी जगह पर है, वो भी नहीं आया। एक आपके मन में इंद्रियक अनुभूति से जो कलकत्ता की गांठ ग्रंथि, इंद्रियों ने आपके मन में कलकत्ता रूप कल्पित विषय के साथ जो मन की गांठ जोड़ दी थी, वो ग्रंथि जब खुलती है तो भीतर कलकत्ता दिखाई पड़ता है। न कलकत्ता भीतर आया और न कलकत्ता मन गया। ये सारी दुनिया की हालत यही है। जो जो आप देखते हैं, आपका बच्चा भी आपके हृदय में नहीं गया है और आपका हृदय बच्चे में नहीं गया है, वो तो जहां का तहां है। परंतु बच्चे के बिना जब आपका हृदय फटने लगता है तो वो हृदय फटने की क्रिया यूं होती है कि वो पुत्र ग्रंथि जो है न, स्नेहक ग्रंथि आपकी, स्नेह पुत्र स्नेहक ग्रंथि जो है वो जब कुलबुलाने लगती है तब आपका हृदय फटने लगता है। ये सब मनोग्रंथि है और ये सब इंद्रियों ने आपके हृदय में पहुंचाया है। हृत शब्द का संस्कृत भाषा में अर्थ इतना ही होता है, न स्त्री है, न पुत्र है, न धन है। हृत 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 माने हरति, आहरति संस्कारान, जो इंद्रियों के दिए हुए संस्कार को अपने अंदर रख लेता है उसका नाम हृत है। हृन मन, हृद माने मन। तो आप इंद्रियों से तो नए संस्कार लीजिए मत, और मन में जो संस्कार भरे हुए हैं उनको जाहिर करना बंद कर दीजिए। और बुद्धिश्च न विचेष्टेत, ये शांति है कि विक्षेप है, ये विभाग करने वाली, विवेक करने वाली जो बुद्धि है उसको भी शांत हो जाने दीजिए। इसने क्या किया? तीन शांत किया। इंद्रियों के द्वारा आने वाली ज्ञान धारा शांत, और मन में भरे हुए संस्कारों का बाहर जाना शांत, और शांति और विक्षेप के भेद, शांति और विक्षेप के भेद का जो अंकुर है वो शांत। ततामाहु परमां गतिम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम। अब पहली बात अगर आपको नहीं सुनाएंगे, क्या कि आप इस मन को शांत अथवा विक्षिप्त देखते हैं। समाधि लग गई तब भी आप देखते हैं और विक्षेप हुआ तब भी आप देखते हैं। तो असल में इस इंद्रिय धारा और मनोधारा और बुद्धि धारा, मन में और बुद्धि में आपको थोड़ा सा फर्क बता दें तो मैं समझता हूं कि अच्छा रहेगा। मन हमेशा पहले से गृहीत जो है उसको जाहिर करता है। पहले से जो देखी हुई, सुनी हुई, अनुभव की हुई, पकड़ी हुई जो चीज है वो मन में जाहिर होती है। गृहीतक ग्राहकता ये मन की विशेषता है। और बुद्धि जो है
अज्ञात ज्ञापकता ये बुद्धि की विशेषता है। जो पहले से पकड़ा हुआ नहीं है उसको भी समझने की कोशिश करे, ये बुद्धि की विशेषता है। बुद्धि ऐसी चीज को भी समझने की कोशिश करती है जिसको इंद्रियों ने कभी नहीं पहुंचाया है, जिसकी ग्रंथि मन में नहीं है। बुद्धि निर्ग्रंथ को भी, अज्ञात का ज्ञापन करती है बुद्धि, और ज्ञात को जाहिर करता है मन, और विषयों को पकड़ती हैं इंद्रियां। बाह्य विषयों को पकड़ती हैं इंद्रियां, पकड़े हुए को जाहिर करता है मन, और अनजानी चीज को जानती है, जानने की कोशिश करती है, जनाने की कोशिश, है ना। जनाना शब्द वैसे हिंदी में नहीं चलता है, बतलाने की कोशिश करती है, ज्ञापन की कोशिश करती है बुद्धि। अज्ञात ज्ञापकता बुद्धि में है और गृहीत ग्राहकता मन में है? और ग्राह्य ग्रहण, प्रत्यक्ष ग्रहण इंद्रियों में है। अब देखो हुआ क्या कि न तो आपकी बुद्धि नई चीज को जानने के लिए हिलती है, अब यहां विचार भी शांत है। समाधि की दृष्टि से विचार भी एक प्रकार के विक्षेप हैं, और विचार की दृष्टि से समाधि भी एक प्रकार की मूढ़ता है। दोनों ओर की बात नहीं कहेंगे तो आपको कैसे ये बात ध्यान में आएगी। स्वरूप ज्ञान की दृष्टि से समाधि भी एक प्रकार की जड़ता है, और समाधि की दृष्टि से विचार भी, पृथक पृथक ज्ञान भी एक प्रकार का विक्षेप है। तो यदि आपको ध्यान करना है तो इंद्रियों से प्रत्यक्ष का ग्रहण और क्रिया दोनों शांत, और मन से पकड़े हुए को जाहिर करना शांत, और बुद्धि से समझने की जो चेष्टा है का वो शांत। और इस शांति में जो आप तटस्थ कूटस्थ, तो इसमें भी एक बात है, ध्येय के साथ अपने को मिला देना एक स्थिति ये होती है, और अपने को ध्येय का साक्षी रखना एक स्थिति ये होती है। तो जब ध्येय के साथ एक होते हैं तब संप्रज्ञात समाधि होती है, और जब ध्येय का बिल्कुल परित्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब असंप्रज्ञात समाधि होती है। ये आपको दोनों भेद बता के एक तीसरी बात पर ध्यान खींचते हैं, जिसमें ये ध्यान समाधि लगते हैं और छूटते हैं, वो क्या चीज है, और जो इनको देखता है वो क्या चीज है। ये जिज्ञासा आपके मन में कभी उदय हो तो यदि दोनों दो रहेंगे तो उसका नाम द्वैत होगा, और जब वो अनुभव आपको स्फुरित हो जाएगा कि दोनों दो नहीं है, दो पना केवल फुरना है, तब उसका नाम अद्वैत ज्ञान हो जाएगा। दोनों का दो पना फुरना है। दोनों का दो पना जो है वो बिल्कुल फुरना है। आप बताओ, तो हम क्या करें? हम मन के साथ मिल जाएं कि मन को अपने साथ मिला लें? अब ले ध्यान का एक और गुत्थी आपको सुनाते हैं। तो मन को यदि हम अपने में मिला लेंगे तो हमेशा ध्याता बने रहेंगे, ध्यानी बाबा बन जाएंगे। ब्रह्म नहीं होंगे, ध्यानी बाबा होंगे। तो श्रीमद् भागवत में तो इसका ऐसा बढ़िया निरूपण है। अब हमको श्लोकों की गिनती तो आती नहीं है, बल्कि बाकी 11वें स्कंध के 13वें अध्याय में ये प्रसंग मुख्यतः है। वहां ये प्रश्न उठाया है कि मन विषयों में लीन हो जाता है और विषय मन में लीन हो जाते हैं। हम आपका ध्यान करा नहीं रहे हैं, ध्यान के बारे में समझा रहे हैं। भला
आपका ध्यान क्या होता है इसका एक आइडिया आपको ठीक ठीक प्राप्त हो, इसके लिए आप यहां बैठ के ध्यान करो, इसके लिए नहीं। अगर ध्यान भी सार्वजनिक ही होता तो क्या पूछना था? अरे भाई वो तो है ना, अपने अपने व्यक्तिगत हृदय का निर्माण है। मैं कई बार सामूहिक ध्यान में भी बैठ चुका हूं, और आप लोग कोई बुरा न माने तो हम नाम ले लेकर के बता सकते हैं कि कहां कहां, है ना। जोगी अरविंद के यहां ध्यान में बैठा पांडिचेरी में, सायंकाल अंधेरा हो गया था, सब लोग ध्यान में बैठे थे, मैं भी बैठा, और मदर आके सामने, धुंधला अंधकार तो बिल्कुल मंद, प्रकाश तो बिल्कुल मंद कर दिया गया। ये बात सन 38 की है बोला। उस समय जोगी अरविंद मौजूद थे जब से। तो अब अपने मन की बदमाशी आपको बताता हूं। सब लोग तो आंख बंद कर करके ध्यान के लिए बैठे, और मैं आंख खोल के सबकी ओर देख रहा था कि किसके चेहरे पर क्या दिखता है, किसके चेहरे पर क्या दिखता है, और मदर कैसे खड़ी है। अब मैंने कहा कि देखो, अगर मैं एकांत में बैठता तो ये सब थोड़ी करता, ये तो दूसरे के चेहरे को देखने का काम मैं ध्यान में बैठ के कर रहा हूँ। नाम तो है कि ध्यान में बैठे हुए हैं और देख रहा हूँ दूसरों के चेहरे को, है ना। ये सन 38 की बात है। माने जब कई लोग होते हैं तो मन में एक ये वृत्ति भी अंकुरित होती है कि दूसरे का ध्यान कैसा लग रहा है, वो ध्यान लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? और लगाने पर उसका मुंह कैसा दिखता है। स्वामी प्रबुद्धानंद कल बता रहे थे, ये स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी के साथ बैठते चुपचाप, तो अब वो भी नहीं बोलते, ये भी नहीं बोलते, पर उनके मुंह पर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के बाद एक मुस्कान आ जाती और उनका चेहरा चमक जाता। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो तो ध्यान करते होंगे। अच्छा, ये जो चेहरे पर जो चमक आती है ना, वो भी सविशेष के ध्यान में ही आती है, वो निर्विशेष के ध्यान में नहीं आती है ना। वो निर्गुण के ध्यान में कोई चमक नहीं आ सकती, क्योंकि वृत्तियों का जो विकास है ना, वही तो मुस्कान के रूप में आता है। वृत्तियों का विकास ही मुस्कान के रूप में आता है। इसलिए ये बड़े मस्त हैं, ये उनके ध्यानी होने की पहचान नहीं है। ये बड़ी मस्ती से रहते हैं, कहीं ये ध्यानी होने की पहचान नहीं है, वो है ना। कहीं इनके अंदर सिद्धियां हैं, कहीं ये भी ध्यानी होने की पहचान नहीं है। कहीं ये हर समय हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। इसका अर्थ है कि उनका जो चित्त है वो विकसित होता रहता है, विकसित होता रहता है। वो है अच्छी चीज, उसको हम बुरा नहीं बताते हैं, लेकिन ध्यान की माया जो है वो और ऊपर है, उसकी विलक्षण लीला और ऊपर है। तो प्रश्न ये हुआ कि विषय के संस्कार मन में बैठे हुए हैं, वे बारंबार मन में उदय होते रहते हैं, और इंद्रियां विषयों को ग्रहण कर करके बारंबार मन में भेजती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में मन और विषय, इनको अलग कैसे किया जाए? विषयों के संस्कार पुंज का ही नाम तो मन है। विषयों के संस्कार पुंज का ही नाम तो मन है। तो नारायण, विषय से मन अलग कैसे हो? बारंबार विषयाकार होता रहता है, और विषय इंद्रियों के रास्ते से बारंबार मन में घुसते रहते हैं, नए नए विषय। ये देखो आप, मन में से विषय निकलते हैं और इंद्रियों के द्वारा मन में विषय घुसते हैं। बिना विषय का मन कहाँ होगा कि कोई मन को निर्विषय कर दे? ये प्रश्न है।
और इसका उत्तर क्या है? कल के लिए रखें कि आज ही बोल दें? इसका उत्तर ये दिया गया कि असल में मन भी एक विषय ही है। इसलिए मन को तुम अपने कूटस्थ, तटस्थ, दृष्टा, साक्षी के साथ मन को मत मिलाओ। तुम अपने को मिला दो परमात्मा के साथ। मदरूपः उभयम त्यजे। तुम और परमात्मा एक हो जाओ और मन और विषयों को एक में डाल दो। देही जो है, जो ध्याता है, ध्यानी है, वो परमात्मा से एक अखंड है और मन जो है ये विषय के सिवाय और कुछ है ही नहीं। जीवस्य देह उभयम मदरूपः उभयम त्यजे। ये मन और विषय दोनों आत्मा के शरीर हैं, तो आत्मा को परमात्मा से एक करके मन और विषय दोनों का परित्याग कर दो और परमात्मा के अखंड स्वरूप में मन और विषय दोनों फुरफुराहट हैं। आपको सावधानी से देखना हो तो भागवत के 11वें स्कंध का 13वां अध्याय देखें, जहां सनत कुमारादिकों ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया है और हंसावतार ग्रहण करके भगवान ने इसका समाधान किया है। अब पीछे आपको फिर कल अच्छा दशी में एक जगह ऐसा आया है, उपमृदनाथ चेत चित्तम ध्यातासौ न तो तत्ववित्। जो चित्त का उपमर्दन करता है, माना जो चित्त को रौंदता है, वो ध्याता है, वो तत्वविद नहीं है। घट का ज्ञाता घट को फोड़ता हुआ नहीं दिखाई देता। जो घट तत्व का वेदता है उसको घड़ा फोड़ने की जरूरत नहीं रहती है। वो घड़ा बना रहे तब भी उसको मिट्टी ही जानता है। न घटम मर्दयन् दृष्टो घट तत्व से वेदिता। घट तत्व का जो ज्ञाता है वो घड़े को फोड़ता नहीं है, घड़े को फोड़कर घड़े को नहीं जानता है, घड़ा रहते हुए घड़े को जानता है। तो उपमृदनाति चेत चित्तम ध्यातासौ न तो तत्ववित्। जो चित्त का उपमर्दन करना चाहता है, मन चित्त को तोड़ फोड़ करके मटिया मेट करके चित्त को जानना चाहता है, वो चित्त का ज्ञाता नहीं है, चित्त तत्व का ज्ञाता नहीं है। तो वेदांती लोग बड़ी मौज से बोलते हैं, उनकी बात आपको सुनाती है। देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वर्तताम बपुः। शरीर अपना काम करे, वो चाहे देवता की पूजा करे, स्नान करे, पवित्रता के नियमों को निभावे या भिक्षा मांग के खाए।
तारम जपतु बाक तद्वत् पठत्वामनाय मस्तकम। वाणी से चाहे प्रणव का जप हो, चाहे वेद का पाठ हो। विष्णुम ध्यायतु धीर यद्वा ब्रह्मानंदे निमज्जताम। ये बुद्धि चाहे विष्णु का ध्यान करे या ब्रह्मानंद के महासमुद्र में डूब जाए। साक्ष्यहम किंचिदप्यत्र न कुर्वे नैव कारये। मैं हूँ केवल साक्षी, न बुद्धि के द्वारा कुछ करता हूँ मैं, और न बुद्धि के द्वारा बुद्धि को प्रेरणा देकर कुछ करवाता हूँ मैं। अब कल के साथ इसको मिलाओ। कल आपको सुना रहा था कि जब तक ज्ञान में विषय न भासे तब तक उसकी संज्ञा चित्त ही नहीं होती। बिना विषय का चित्त नहीं और बिना चित्त का विषय नहीं। मन यदि विषयाकारता का परित्याग कर दे तो न उसमें दिक है न काल है। कल टाइम ये बात सुना रहा था कि असल में मन में जब विषय का आकार विशेष आता है तब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पहले पीछे परिणाम के द्वारा काल का संबंध और विषय की दीर्घता और उसकी विस्तृति के द्वारा स्थान का संबंध। तो चित्त का निरोध करने में देश और काल का अलग निरोध नहीं करना पड़ता। विषय अपनी कारणावस्था में पहुंच जाए तो देश काल का भान ही नहीं होता। इसीलिए हमारे योगियों के मत में भी और जैनों के मत में भी दिक् काल का निरोध पृथक अपेक्षित नहीं है। जहां वृत्ति विषयहीन हुई वहां वृत्ति अपने को दृष्टा आत्मा से पृथक दिखाती ही नहीं है। तो वृत्ति और विषय, विषय और वृत्ति, वृत्ति में जो विषयों के संस्कार भरे हुए हैं वो वृत्ति में उदय होकर स्वप्नवत विषयों को दिखाते हैं और वृत्ति जो है वो जागृत काल में इंद्रियों के द्वारा विषयों को प्रत्यक्ष करके उनको देखती है। तो प्रत्यक्ष नेत्र श्रोत्रादि के द्वारा विषय मन में जाते हैं और पूर्व संस्कार से मन विषयों को ग्रहण करता है। असल में मन और विषय इनको जो अलग अलग करने का प्रयत्न है, साधक का सारा क्लेश यही है। तब विषय सच्चे और चित्त की विषयाकारता सच्ची। तो इस क्लेश को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए?